Hey, my loves, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हाउ फार योर मैरिज इज़। ठीक है, आपकी शादी कितनी दूर है, कितना समय रह गया है, राइट। सो गाइज, यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड फॉर दी ग्रुप नंबर 2। ये आपके ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर है। ठीक है, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर पाइल नंबर 1 दिस ऑरेंज फैदर एंड पाइल नंबर 2 दिस बेबी पिंक फैदर, सो विच एवर इज़ योर कलर आप उसको चूज़ कर सकते हो। ओके, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं एंड यस आई विल सी यू दैर। हेलो एंड वेलकम। पाइल नंबर 1 आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, हाउ फार योर मैरिज इज़। ओके, सो हम देखने वाले हैं जी एनर्जीज आपकी शादी की। सो योर करंट एनर्जीज आर इन लवर्स एनर्जी। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। ओके, आपके पास है सेकंड एनर्जी जस्टिस की। ओके, पायल नंबर 1 तीसरी एनर्जी है चैरियट, नहीं डेथ एनर्जी। ओके, डेथ एनर्जी। ओके, यू गॉट दिस 8 ऑफ कप्स एनर्जीज। ऑलराइट, बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, पाइल नंबर 1, मुझे जो चीज़ सबसे पहले यहाँ दिख रही है अबाउट योर मैरिज रिगार्डिंग, मुझे ऐसे दिखता है कि कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में या कोई ऐसी सिचुएशन है, ज़रूर हुई है आपके लाइफ में कि जो कि लिटरली आप उसको छोड़ कर ना आगे निकलना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे आपके यहाँ पर फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। यू सी यू आर लिटरली गोइंग अवे। आप एक चीज़ को छोड़कर, आप एक जगह को छोड़कर एक नई जगह पर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो अपने आप को। और ये जो जगह है दैट इज़ नॉट ओनली मेंटल प्लेस, मतलब ये कोई सिर्फ ये नहीं कि आपका मेंटली आपको कहीं से मूव ऑन करना है। दिस इज़ लिटरली अ फिज़िकल प्लेस, यू नो, फिज़िकल डिस्प्लेसमेंट। आप अपनी जगह चेंज करने वाले हो, आपका कंट्री चेंज होने वाला है, आपका जो है सिटी चेंज होने वाला है। ठीक है, और जैसे ही आप वहाँ गए यू सी देखो अपने पाँव के निशान, जैसे ही आप वहाँ पर गए योर पर्सन, यू सी दिस मून एनर्जी। मून लिटरली आप कंप्लीट हो जाओगे। दिस फुल सॉरी हाफ मून इज़ गेटिंग कंप्लीटेड। ठीक है, तो आप वहाँ पर जा कर के कंप्लीट होने वाले हो। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ मुझे दो बार दिखी है दैट इज़ अ 8 नंबर। ये भी 8 ऑफ कप्स है, ये भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो 8 नंबर तो वैसे ही एक लूप को इंडिकेट करता है, एक इन्फिनिटी साइन को इंडिकेट करता है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि दैट लूप, दैट जिसे बोलते हैं इन्फिनिटी इनफाइनाइट अबंडेंस इज़ कमिंग। और हो सकता है कि आप घूम घुमा कर लिटरली अपने किसी एक्स पार्टनर पे वापस पहुंच जाओ, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज इस तरह की है कि आपको वहाँ से निकल कर किसी और जगह पहुँचना है, आपको वहाँ पर प्रीवियस पार्टनर में स्टक नहीं रहना है। आपकी शादी के लिए लवर्स की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है, तो आप इस बात से तो बिल्कुल अपनी टेंशन ख़त्म कर दो कि आपको कोई गलत इंसान मिलेगा फ्यूचर में। नो, नेवर। जस्टिस जब भी आता है दैट इज़ योर karma। जैसी आप हो, जैसे आप हो, एग्जैक्टली वैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट करोगे नो मैटर वॉट। ठीक है, और लवर्स एनर्जी है डेफिनेटली दिस इज़ अ यूनियन, सेक्रेड यूनियन, पवित्र मिलन, मिलाप। और ये है डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन का। यस यू आर डिवाइन फेमिनिन, यस यू आर डिवाइन मैस्कुलिन। और लिटरली आपका जो अदर हाफ है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, लवर्स इन अ कार्ड यही कह रहा है कि वो आपका वेट कर रहा है और बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। ठीक है, बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। डेथ एनर्जी इज़ लिटरली स्कॉर्पियन वाइब और
लिटरली ऑब्सेशंस को या फिर एडिक्शंस को भी कभी कभी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज़ में आएगा और डैट इज़ टू यू, आपके लिए ये नेगेटिविटी है, और जो कि थ्रो या तो आपके ऊपर की जा रही है या फिर आप खुद ही अपने ऊपर नेगेटिव सोच सोच के थ्रो कर रहे हो दी नेगेटिविटी। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। ठीक है, आपकी लाइफ में जो आपको मिलना है वो मिलना है, किसी का बाप भी आके आपको उससे महरूम नहीं कर सकता कि यार आपसे वो छीन लिया जाए या आप जो ना तरसते रहो उसको। नो, इट्स नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो नेगेटिविटी जो जो थ्रो कर रहे हैं आपके ऊपर, या आपके कोई रिलेटिव्स या कोई बहुत ही जेलस फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ, जहाँ तक आपकी किस्मत का बात है ना कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में आपका ये है, ये लवर्स, इक्वल कंपेटिबिलिटी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, केयर, ये वाला ऐसा हस्बैंड। ठीक है, और लवर्स वैसे भी जेमिनाई की वाइब है, तो जेमिनाई इज़ ऑलवेज एक्सट्रीमली कम्युनिकेटिव, जो कि आपके साथ साथ रहते हैं, आपको बोर नहीं करते, आपको तंग नहीं करते हैं। ठीक है, और मैं ऐसे बोलूँ तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिस इज़ लिटरली गेटिंग पेस। ये चीज़, ये एनर्जी मोमेंटम पकड़ रही है, तेज़ी पकड़ रही है, और मैं देखूँ तो जब तक आप डेथ एनर्जी है, तो आपको एक चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा और मूव ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आपको पता ही होगा कौन नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है आपके ऊपर, उसको कंट्रोल करें। अगर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपनी रेमेडीज़ करें। ठीक है, अपनी रेमेडीज़ करें, अपना फेथ सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रखें कि आप एक शील्ड हो, आपको कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप इस एनर्जी में आओगे तो डेफिनेटली आप पे कोई एनर्जी जो है नेगेटिव स्पेल या कुछ और भी असर नहीं करेगा। राइट, सो अगर आप कहोगे तो मैं एक एक ऐसी प्रैक्टिस, एक रेमेडी शेयर कर दूंगी, जहाँ पे आप अपने आप को एक पूरी ग्लास शील्ड में प्रोटेक्ट कर लेते हो, पूरा पूरा बबल बना के अपने अराउंड। तो फिर ये है कि हर चीज़ जो भी आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी थ्रो करता है वो उसके पास रिफ्लेक्ट होके उसी के ऊपर जाती है। ठीक है, सो यू नीड टू डू दिस थिंग। सो आगे चलते हैं कि हाउ फार योर मैरिज इज़। ओके, आपके लिए है जी यहाँ क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, हाउ फार योर मैरिज इज़, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, और है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो, आपकी जो डाउन एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे डाउन वाइब्रेशन है, उसने बहुत बड़ा मसला खड़ा किया हुआ है। अगर आपको अभी तक आपकी शादी नहीं हो रही, ठीक है, एक तो ये आपकी एनर्जी आप पिक्चर से पहचान लोगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी एनर्जी, एक तो आपको रात को नींद नहीं आती, दूसरा आपको टेंशन पे टेंशन, बजाय इसके कि लेट गो करने के आप कर ही नहीं पा रहे हो कुछ भी, एंड दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू ग्रुप नंबर 1। ठीक है, आपको अच्छे से नींद लेनी है, आपको लेट गो करना है, सब कुछ गॉड पर छोड़ना है, वरना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बार बार आप अट्रैक्ट करोगे, एंड दैट इज़ एनर्जी की जो लोनलीनेस की होती है, जहाँ आप हर एक से लड़ते हो, कोई आपको पसंद नहीं करता, चाहे शादी के लिए हो या चाहे रैंडम बात करने के लिए भी आपको कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, एक्चुअली में आप डिफरेंट हो, इसी क्वीन ऑफ कप्स हो आप नाइट ऑफ कप्स हो। ठीक है ना, आप अगर अपनी एनर्जी में आओ, जिसे बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, जब आप अपनी आई पे आओ तो यू आर सो ब्यूटीफुल, आप इतने अट्रैक्टिव हो कि कप्स की एनर्जी ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि कोई आपको रेजिस्ट या नहीं कर पाएगा, कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। लेकिन मसला क्या है कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर थ्रो की हुई हैं, उसकी वजह से आपने खुद से हेट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आपने खुद को कमतर समझना शुरू कर दिया हुआ है, आपने खुद को अनलकी समझना शुरू कर दिया हुआ है, आपने ये समझना शुरू कर दिया कि मुझे कोई भी मिल जाए मैं चली जाऊंगी उसके साथ। ठीक है, कोई भी आ जाए, कोई आ तो जाए, तरसे हुए हो लिटरली। ये जो एनर्जी है ना, मैं शायद वर्ड ठीक नहीं बोल दिया आपके लिए, तरसा हुआ, बट ये आप समझो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, वर्ड्स तो मैं अच्छे बोल दूँगी आपके लिए, लेकिन आपकी एनर्जी का क्या, वो तो वही है। ठीक है, यू डोंट हैव टू क्रेव फॉर एनीबडी, आपने किसी के पीछे नहीं भागना या किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना कि यार मेरी शादी हो जाए।
राइट। सो आपको लेट गो करना है, ओनली देन यू विल एबल टू मैनिफेस्ट योर ट्रू पार्टनर। और ये बहुत, जितना आप लेट गो करोगे, जितना आप परेशानी से दूर जाओगे या अपनी परेशानियां गॉड पे डाल दोगे, उतनी तेज़ी से इंसान आएगा और ख़ुद आएगा भागता हुआ। आपको समझ नहीं आनी कि यार पहले तो मैं तरसती रहती थी कि यार कोई आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन अब क्या, अब लोग खुद आ रहे हैं। मैं लोगों को इग्नोर करती हूँ, मैं लोगों से भागती हूँ, लेकिन लोग मेरे पीछे आते हैं। ये क्या हुआ, राइट। तो ऐसे एनर्जीज बदलती हैं, ऐसे जो है ना काम जो है उठते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, देखो साथ ही मैंने आपको एनर्जी चेंज करने का बताया, साथ ही आपके पास आया है 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट। जो आप चाहते हो सबसे पहले वो होगा, आपकी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होगी और आप लिटरली अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, ठीक है। आप सेटिस्फाइड होगे। बात खाली शादी तो नहीं ना करनी, सही इंसान से करनी है, ठीक है, वरना बाद में रहोगे। ये आपको वो पर्सन मिलेगा जो कि आप चाहते होगे कि यहाँ मेरी इससे शादी हो जाए, मैं हैप्पी, ठीक है। आपके पास है 7 ऑफ कप्स। देखो देखो देखो, वही बात एग्जैक्ट जो मैंने आपको बोली है। 7 ऑफ कप्स, लिटरली दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी कि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। 7 ऑफ कप्स इज मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी चेंज करनी है। खुद को क्वीन समझो, खुद को प्रिंसेस समझो, क्योंकि आप हो। प्रिंसेस बनने के लिए आपको प्रिंस की ज़रूरत नहीं होती। प्रिंसेस बनने के लिए आपको सिर्फ किंग के घर पैदा होने की ज़रूरत होती है, जो कि आप पैदा हुए हुए हो। योर फादर इज़ अ किंग, योर मदर इज़ अ क्वीन, ठीक है। मैं लेट मी टेल यू मोर कि शादी का और क्या सीन है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझाया है ग्रुप नंबर 1 को, ठीक है। लेट मी सी द एग्जैक्ट मंथ्स एंड डेट्स, है ना। ओप्स, वेट, ओके, ऑल राइट। कभी कभी एनर्जीज शेक हो जाती हैं, तो ऐसा हो जाता है, ओके। आपके लिए है नेक्स्ट, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग न्यू फुल मून इन जेमिनाई। मैंने बोला है शुरू से इस रीडिंग में जेमिनाई की बहुत हैवी एनर्जीज हैं, ठीक है। जेमिनाई इज़ ऑल अबाउट कि आपका काम होने वाला है, और जब होगा वो आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट मेंटल क्लैरिटी, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना ज़्यादा खुद के लिए एक्शन ले रहे हो। तो आपको जो भी क्वेश्चन या आपका जो भी मन में था कि क्या, जिसलिए भी आपने रीडिंग पे क्लिक किया है, तो मैं देखूँ तो फुल मून इन जेमिनी इज़ गोइंग टू बी कमिंग इन जून, राइट। जून में आपको वो आंसर, कमिंग जून जो है, पूरा आंसर मिल जाएगा उसका, ठीक है। there is the your dreams need a practical plan, ठीक है। टॉरस एनर्जी अगैन मई जून की एनर्जी है। तो आई थिंक कुछ प्रैक्टिकली चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में कमिंग मई में, कमिंग अप्रैल मई में कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस आपके ज़िंदगी में आएंगे, एंड दैट इज़ समथिंग टू डू विथ योर करंट एनर्जीज पाइल नंबर 1, ठीक है। मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप कोई जगह बदलो या आप कहीं और चले जाओ, क्योंकि जगह की चेंजिंग का हैवी इन्फ्लुएंस है ग्रुप 1 पे। स्कॉर्पियो एनर्जी, टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने आपको उस रीडिंग में शुरू से बता रही हूँ कि कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर, लेकिन अब आपने वहम में नहीं पड़ जाना, ठीक है। वहम में नहीं पड़ जाना कि मेरे ऊपर तो पता नहीं कौन से जादू हो गए हैं। इट इज़ जस्ट कि सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी हम पे थ्रो करने वाला हमारा अपना आप होता है, हमारी अपनी थॉट्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम कंसीडर ही नहीं करते और हम दूसरों के पीछे भागते हैं कि ये होगा वो होगा वो होगा, नहीं तो वो होगा, ठीक है। डू नॉट थिंक बैड अबाउट योर सेल्फ। अपने आप को डिग्रेड नहीं करना। मैंने आपको जैसे पहले भी समझाया है कि आप प्रिंसेस हो, ठीक है, क्योंकि आप किंग और क्वीन के घर पैदा हुई हो, राइट। आपके मॉम डैड के बारे में बात कर रही हूँ मैं। नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। इट्स दिस एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही नेगेटिव एनर्जीज और स्ट्रांग होंगी आपके ऊपर,
जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतनी नेगेटिव एनर्जीज आपको छोड़ के भागेंगी। आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिसीव करने का एक पोर्टल होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, बात समझ लो मेरी। नेगेटिव एनर्जीज़ किस तरह हमारे ऊपर हावी होती हैं, क्योंकि हमारे बॉडीज़ में पोर्टल होते हैं। पोर्टल खुलना है कि पोर्टल बंद करना है, ये आपके अपने हाथ में होता है। पोर्टल को ओपन कैसे होता है? जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, सारे लो एनर्जीज, इमोशंस, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, गुस्सा, अपने आप को डिग्रेड करना, टेंशन में होना, परेशानी में होना, पेन में होना, तो ये है नेगेटिव लो एनर्जीज़। और तब इस मामले में इस टाइम वो होता है आपका पोर्टल खुल गया, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर, चाहे वो जादू है, चाहे वो जो भी है, राइट। सो आपके पोर्टल्स बंद होने चाहिए बॉडी के, ठीक है। पोर्टल बंद कैसे होगा? खुश रहो, उछलते कूदते रहो, मौज मस्ती में रहो, ग्रैटिट्यूड हमेशा प्रैक्टिस करोगे। कितनी ही चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो। कोई होगा जो चीज़ें आपके पास अभी हैं उसके लिए तरस रहा होगा। देखो आपके पास कान है, आप मेरी बात सुन रहे हो। देखो आपके पास आंखें, आप ये पूरा देख रहे हो ना। ये देखो, ये मैं हाथ हिला रही हूँ, देख रहे हो ना। कितने लोग तरस रहे होंगे। तो ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल, राइट। जब आप ग्रेटफुल होते हो, खुश होते हो, ग्रैटिट्यूड में होते हो, तो आपके पोर्टल बंद। किसी एनर्जी का बाप भी आपके अंदर एंटर नहीं हो सकता, नेगेटिव वाली, ठीक है। तो आपके अपने हाथ में है। देखो आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे नेगेटिव एनर्जीज़ के पोर्टल बंद करने हैं अपने अंदर, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 के लिए जो मुझे टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है, दैट इज़ द कमिंग अप्रैल से लेकर कमिंग जून। अगर तब अपने नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए पोर्टल बंद रखो और अपने आप को पॉजिटिव रखो और खुश रहो, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बिग न्यूज़ मिलने वाली है कमिंग जून में, मई या जून। और मैं अगर आपको डेट भी बता दूँ ना, तो मुझे 16 जून का टाइम दिख रहा है, ठीक है। 16 जून इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग 16 जून, सही है। सो अभी हम थोड़े चार्म्स वगैरह और कुछ और चीज़ें देख लें फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, ऑलराइट। ऑलराइट, सो यहाँ पर सबसे पहले है आपके पास की टू न्यू स्टार्ट। ये वो चाबी है कि जो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। दिस की इज़ फॉर योर न्यू होम, नए घर की, नई गाड़ी की, यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी की भी की हो सकती है। आपके पास यहाँ पर एलिफेंट की आपका स्पाउस है ये, ठीक है। दे आर रिच बिग पर्सन, इवन बॉडी वाइज भी आप देखो तो दे वुड बी टॉल, हैंडसम, और थोड़ा सा ना एथलेटिक सी बॉडी होगी, मस्कुलर सी, ठीक है। शी इज़ फीमेल, शी इज़ स्टिल टॉल, ब्यूटीफुल, ठीक है। स्लिम होगी इनकी बॉडी और टॉल होंगी, लेकिन इनका कम्प्लेक्शन थोड़ा साफ़ होगा, ठीक है। ऑल्सो ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होंगी, वेल रिस्पेक्टेड, ठीक है। अच्छा, नीचे बनी स्पिरिट है। आपके स्पाउस की एनर्जी बहुत ही एक्टिव है, थोड़े ये मिस्चीवियस भी हो सकते हैं, शरारती से, बचपन से शरारती हैं, ठीक है। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ, देर ऑल्सो वेरी एक्टिव, लाइफस्टाइल एक्टिव है इनका बहुत। यहाँ पे एक लैम्प है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनोसेंस एंड इनोसेंस। या तो आप बहुत इनोसेंट हो या आपका स्पाउस बहुत इनोसेंट है, कुछ तो इनोसेंस का कनेक्शन है ग्रुप नंबर 1। ऑल्सो देयर इज टेडी बियर कि जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके स्पाउस जो है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, मे बी बचपन में आप इनको जानते थे, ठीक है, या आप इनके किसी छोटे बहन भाई या किसी नाफी नीस को जानते हो, राइट। सो मैं देख पा रही हूँ, ओके। यहाँ पर ग्रोन अप ट्री है, आई बिलीव हो सकता है इनके घर के बाहर या आपके घर के बाहर कोई बहुत बड़ा पेड़ हो, ट्री, दरख्त, जो भी बोलते हैं आप लोग, राइट। सो दिस इज़ एनर्जी फॉर यू। या आपने कल ही बहुत बड़ा कोई ट्री देखा है कहीं पर, मे बी इंटरनेट पर या फिर रियल में। ये एक बोल एनर्जी है विच इज़ रिप्रेजेंटेशन कि आपके पर्सन गुस्से के भी बहुत बुरे हैं। जो लोग इनके साथ पंगा लेते हैं उनको ये लिटरली घर पहुंचा के आते हैं, यू नो, दे आर सो सैवेज।
अच्छा, यहाँ पे आंवला एनर्जी है कि ये एजुकेटेड है, ठीक है, और आपकी शादी किसी इंतहाई एजुकेटेड इंसान से होगी, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड। यहाँ पे बहुत ही क्यूट सी किटन है, दे लाइक यू बीइंग इनोसेंट, आपको पसंद है, आप इनोसेंट दिखो और बहुत एलिगेंट दिखो, क्यूट दिखो, और ये कि आपके बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड होने चाहिए, क्योंकि इस इंसान को ऑब्सेशन होगा आपके बालों से। ठीक है, तो अब नए नए हेयर स्टाइल ट्राई करो, उनको पसंद आएगा। हाई पोनी बांधो, उनको बहुत पसंद है पे हाई पोनी, या खोलो बाल, कर्ल करो, स्ट्रेट करो, दे लव इट। अक्सर ये आपके बालों को देखते रहा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे है जी न्यूज़ जो कि लेके आ रहा है आपके लिए एक पिजन लेटर। ठहरो मैं करीब करके दिखा दूँ, ये देख रहे हो, ये आपके लिए लेटर है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो कि मैंने बोला है जून के महीने में आपको सुनाई जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक रिलैक्स किटन है, सो जस्ट शी जस्ट फेल ऑफ वेट। ओके जी, बहुत मुश्किल से मैं आपकी कैट को पकड़ के लाई हूँ, भाग गई थी, सो दिस शी इज़ हियर। गाइस, ये पर्सन मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस होने वाले हैं लिटरली। राइट, लेकिन ये है कि ये क्यूट बहुत होंगे, यस, गुड लुकिंग। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2। सेकंड आपने ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। ओके, सो okay, group number 2, how far your marriage is? Okay, सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए है यहाँ 3 ऑफ कप्स। वाह वाह जी वाह, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या ज़बरदस्त एनर्जीज़ निकल रही हैं आपकी। How far your marriage is and 10 of cups, 7 of pentacles, या 7 of earth। और राइट, ग्रुप नंबर 2 जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू अ फैमिली रीयूनियन। ठीक है, क्योंकि ये रीयूनियन है, यू कैन सी से कैसे सब ने हाथ इकट्ठे जोड़े हुए हैं, एंड एवरीबडी इज़ सो हैप्पी। और मैं ऐसे देख रही हूँ ये एक फैमिली रीयूनियन है, यहाँ पे कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, राइट। सो 10 ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज इंडिकेटिंग कि जब कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपका अपना होता है, अपना फैमिली मेम्बर होता है, और आई बिलीव कि आई थिंक आपका कोई रिलेटिव या आपको कोई अपनी आंटी, मतलब कोई आपकी बुआ, आपकी कोई खाला, कोई मासी, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, वो कुछ ना कुछ कनेक्शन उनका होगा, कुछ जानने वाले होंगे या कुछ और, या आपकी दादी हो सकती हैं, या आपकी हो सकती है दादी सास जो हैं वो आकर के आपके घर बात करें। सो समथिंग टू डू विद फैमिली थिंग, आपके मॉम का भी कोई कनेक्शन हो सकता है। सो फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस पूरे रिश्ते में, और हो सकता है कि किसी फंक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने आपको देखा हो, इनकी मॉम ने, या यानी कि आपके स्पाउस की मॉम ने, या उनकी दादी ने, राइट, या उनकी किसी बुआ ने, इस तरह, तो ये वहाँ पर उन्होंने आपको पसंद किया हो, राइट। और उन्होंने ऐसे पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, फ्यूचर का पोटेंशियल, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो उन्होंने ऐसे सोचा हो कि इस यहाँ रिश्ता पूछेंगे, यहाँ पर रिश्ता करेंगे, और उन्होंने आपको अपने माइंड में रख लिया, तो ऑब्वियसली उस फंक्शन के बाद, उस सारे इवेंट के बाद आपका रिश्ता आएगा। ठीक है, सो पाइल नंबर 2, अगर आप किसी ऐसे इवेंट में आपको जाना है, या कोई अपकमिंग कोई शादी वादी या कुछ इस तरह का है, और आपको वहाँ जाना है पूरे परिवार के साथ, यू नीड टू गो, यूनिवर्स इज़ कॉलिंग यू, कि आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये है जी आपकी वहाँ पर लुक्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। मैं हमेशा बताती हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है,
और उस दिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मे बी आपके पास कोई फैंसी ड्रेस है, जैसे कोई लहंगा या कोई साड़ी टाइप की आपके पास, कोई पिंक या ऑरेंज कलर में, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। तीसरा कलर मुझे पर्पल दिख रहा है, ठीक है। तो इस तीनों कलर्स में से आपका कोई फैंसी ड्रेस है या आप बनाने की आपकी इच्छा है, ठीक है, तो आपने वो पहना होगा उस दिन, तो डेफ़िनेटली वो बहुत ही ज़्यादा लकी आपके लिए रहेगा। और डेफ़िनेटली उसमें मे बी आपके स्पाउस भी आपको वहाँ पर देखें, यू नेवर नो। उनकी जो भी मॉम है, दादी हैं, वो आप बुला करके उसको दिखाएं आपका, अपने बेटे को बुला करके दिखाएं, आपको दिखाएं कि ये देखो लड़की तुम्हें कैसी लग रही है। तो उस दिन मैं देख पा रही हूँ कि वो दिन होगा कि लिटरली दे विल लूज़ देयर हार्ट ओवर यू नो क्योंकि मुझे आप इतने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बट मैं आपको लहंगे में देख रही हूँ। लहंगा, चोली, यहाँ पे कोई फ्रॉक स्कर्ट इस टाइप की आपने कोई चीज़ मैक्सी टाइप है, और बहुत ही उसका खिलता हुआ कलर है, बहुत ब्राइट कलर है, शॉकिंग पिंक ले लो या फिर ऑरेंज है, हाँ इस टाइप का कुछ है। यहाँ पे रेडिश पिंक भी एक कलर होता है ना, बहुत ज़्यादा पिंक, जो कि कभी कभी रेड भी लगता है, तो वो वाला कलर है। तो इस तरह में आप इतने प्यारे लग रहे हो, उसके ऊपर काम हुआ है, उस पर कढ़ाई है, उसके ऊपर नाग लगे हुए हैं, तो इस टाइप का कोई बहुत ही खूबसूरत सा सुंदर सा आपका ड्रेस है। लाजमी नहीं महंगा हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द कलर्स। पर्पल भी इसमें कुछ कलर है, तो डेफिनेटली उसमें आप बिल्कुल एक प्रिंसेस, पूरी राजकुमारी दिख रही। और ये पर्सन लिटरली दे कुड नॉट टेक देयर आइज़ ऑफ यू, आपसे नज़र नहीं हटा पाएंगे। और मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है इस चीज़ की कि ये पर्सन आपके ऊपर दिल हार जाएगा वहीं पर, राइट। तो इसी घर से रिश्ता आएगा आपके घर। ये भी हो सकता है कि पहले इन्होंने देखा हुआ आपको, फिर इन्होंने अपनी मॉम से या दादी से बात करी हो कि ये लड़की मेरे को पसंद है, आपके इनके घर रिश्ता पूछने जाएं। तो इस तरह से कनेक्शन या फिर रिश्ता होता मैं यहाँ देख रही हूँ आपका। और जहाँ तक बात है कि कब, तो क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये आज है, कल है, अगले महीने है या वटएवर, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि अगले महीने या उससे अगले महीने, या कोई मार्च का महीना हो सकता है, या फिर हो सकता है अपने दिसंबर में या जनवरी में पिछले कोई इवेंट अटेंड किया था, उसमें आपको पसंद कर लिया गया है, कुछ इस तरह का सीन है, या आप कर लिए जाओगे। बट ये शादी थोड़ी ठहर के होगी, ठीक है, क्योंकि आप छोटे हो अभी, या फिर आपका कुछ स्टडीज़ का सिलसिला है, या फिर आई थिंक आपके स्पाउस का कुछ ना सीन चल रहा है, पढ़ाई का या करियर का, वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता शादी वो नहीं कर सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ बात यही है, करियर की बात है आपके स्पाउस के या आपके। तो जब तक वो पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है, वो जॉब नहीं मिलती है, वो करियर की टेंशन ख़त्म नहीं होती है, जब तक आप दोनों की शादी नहीं होगी। बट ये है कि आप दोनों की इंगेजमेंट यहाँ पर रोका हो सकता है, बात पक्की हो सकती है। सो ये चीज़ें मैं बहुत जल्दी होता जो है वो देख रही हूँ। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट मंथ एंड द डेट एज वेल फॉर ग्रुप नंबर 2, मैं बाद में बताऊँगी। पहले मैं ये थोड़ी एनर्जीज़ निकालना चाहती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, देखो आपकी सास की एनर्जी है, शी इज़ सो लविंग, सो केयरिंग। और इनकी शक्ल जो है, फेस, वो भी फेशियल फीचर्स बहुत ज़्यादा इनोसेंट होंगे, जस्ट टू मेक यू रेजोनेट विद हर, ठीक है, आप उनको पहचान लो। ताकि मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि उन्होंने उस दिन जूड़ा किया हुआ होगा, हेयर बैंड बनाया हुआ होगा, और हो सकता है इन्होंने ज्वेलरी पहनी हो, जैसे हैवी झुमके होते हैं ना, हैवी झुमके, या फिर उसके साथ वो जो लड़ियाँ ऊपर कान तक जा रही होती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली उनको क्या बोलते हैं, कुछ लोग सपोर्ट बोलते हैं, कुछ लोग सहारे बोलते हैं, आई डोंट नो। सो उस तरह का इन्होंने कुछ पहना हुआ होगा, और पर्ल्स का आई थिंक कुछ नेकलेस या इस टाइप की कोई चीज़ भी इन्होंने पहनी होगी। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके सास की बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है आपके साथ फ्यूचर में, और शी इज़ सो लविंग एंड केयरिंग, क्योंकि उनकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की आई है। तो क्वीन ऑफ कप्स इज़ वेरी केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं, गुस्से वाले नहीं होते ये लोग, और इमोशनल होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इनका थोड़ा सा ये सीन हो सकता है कि इनका दिल बहुत जल्दी टूट जाता है, या फील ये लोग बहुत करते हैं हर चीज़ को। सो यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल, ठीक है। आप जैसे अपने घर में
लापरवाही से अपनी मॉम को जो मर्ज़ी बोल देते हो, आप ये काम वहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, एनीवेज व्हाटएवर द केस इज़, एवरीथिंग इज हैपन्स फॉर योर बेटरमेंट। अच्छा, यहाँ पे है आपके पास 8 ऑफ सोर्ड्स और ये एनर्जी है जी अम, इस चीज़ की कि आपको लगता है आप ट्रैप हो सिंगल लाइफ में। लगता है ना कि आप ट्रैप हो या आपको कोई चीज़ ठीक मिलेगी नहीं, इस टाइप की चीज़। डो नॉट थिंक लाइक दैट, क्योंकि आपकी जब किश्ती निकलनी है ना, आपकी बोट जब निकलनी है, तो लिटरली आपको ये दिन बहुत याद आने हैं। सी बोट, ठीक है, जब आप यहाँ से चले जाओगे तो आपको ये दिन बहुत याद आने हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मत सोचो, आपकी जो भी सिंगल लाइफ है इसको एंजॉय करो, क्योंकि मैं आपको अपनी विसिनिटी से बता रही हूँ कि ये बहुत कम समय रह गया है आपकी सिंगल लाइफ के एंजॉय करने का। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, आंखों पे पट्टी बंधी है, आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है आगे कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप अपने आंखों पे इस तरह से पट्टी बांध लो तो आपको कुछ सामने दिखेगा? आपके सामने अभी क्या पड़ा हुआ है? कुछ तो पड़ा होगा ना जहाँ बैठे हो, कोई चेयर होगी, कोई दीवार होगी, कुछ तो होगा ना सामने। अभी आंखों पे पट्टी बांध लो ना, अपना दुपट्टा पकड़ो, कुछ भी पट्टी पकड़ के बांधो, तो क्या कुछ नज़र आएगा? नहीं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो कुर्सी, वो दीवार वहाँ पे है नहीं? नहीं ना, है। सो दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी इज़। चाहे आपको अभी दिख नहीं रहा कि आपकी कोई स्पाउस है या आपकी शादी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में एनर्जी नहीं है बेबी। ठीक है, सो यूनिवर्स समटाइम्स हमें ब्लाइंड रखता है, क्योंकि हमारी अपनी ही बेटरमेंट में होता है। और बेसिकली जो आपके पास ये अनमैरिड लाइफ का टाइम पीरियड है, दैट इज़ वेरी प्रेशियस। ठीक है, इसको अवेल करो, इसको ख़ुद को हील करने में, एंजॉय करने में, लाइफ एंजॉय करने में लगाओ। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए है 8 ऑफ वांड्स। लिटरली बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ ये एनर्जीज आ रही हैं मैरिज की, हैप्पी मैरिड लाइफ की। ठीक है, और वांड्स तो वैसे ही एक्शन होता है, अगर आपको कुछ समझ है इसकी टैरो की। सो 8 का नंबर लिटरली फास्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। रूल्ड बाय मरकरी, और मैं देख पा रही हूँ क्योंकि मरकरी रूल्ड बाय मार्स और मार्स की एनर्जी जब भी होती है, यू आर ट्रैवलिंग, आप जगह चेंज करते हो, आप कहीं और जाते हो, एक्शन होता है। ठीक है, तो वो एक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, वो न्यू बिगनिंग्स, वो नई चीज़ें आ रही हैं। एंड आई बिलीव यू विल हैव टू मैनिफेस्ट, यू विल हैव टू क्लेम दिस एनर्जीज़, क्योंकि बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ हैं। आगे हम चलेंगे और हम देखेंगे आपके स्पाउस का टाइम फ्रेम एग्जैक्ट कि कब शादी का जो है मुहूर्त निकलने वाला है। ओके, सो आई जस्ट होप एंड ब्लेस यू कि आप ये सब होता देखो अपनी आंखों से और सुनो, और आपको ये सब बातें सुनने को मिले और आपको बहुत अच्छी लाइफ हो। सो सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल ह्यूज एनर्जी टुवर्ड्स यू। ओके, व्हाट इज द टाइम पीरियड? न्यू मून इन एक्वेरियस यानी कि फेब्रुअरी। सो वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, लेकिन जब मैं अपलोड कर रही हूँ तो इट इज़ फेब्रुअरी, और ये समय भी चल रहा है ऑलमोस्ट। न्यू मून तो खैर गुजर गया, बट द थिंग इज़ कि एनर्जी स्टिल है। आई थिंक रिसेंटली आपको कुछ मिला है, या फिर आपने ख़ुद से मोहब्बत शुरू की है करनी, और आपने सब टेंशन्स को छोड़ा, यू आर लिटरली मूविंग ऑन विद योर लाइफ। सो एक्वेरियस सीज़न ये जो भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, चल रहा है अभी। ठीक है, अगर आपने कभी किसी और से में रीडिंग देखी, एक्वेरियस सीज़न अभी नहीं है, तो एक्वेरियस सीज़न, अपकमिंग एक्वेरियस सीज़न इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक्वेरियस सीज़न आपका जनवरी का एंड और फरवरी ऑलमोस्ट 20-25 तक होता है। ठीक है, सो बड़े टाइम पे आपने रीडिंग सुनी है। न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आई थिंक पाइल नंबर टू न्यू मून वर्गो सीज़न इज़ इन क्या बोलते हैं इसको, सितंबर, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, सो आई बिलीव जो न्यू मून रहने वाला है, जो कि अगस्त में होगा, आई बिलीव कि आपको एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो सकता है।
चाहे ना भी मैरिड में आए, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी एट लीस्ट एंगेज्ड, एट लीस्ट। कम से कम आपकी एंगेजमेंट तो मुझे यहाँ पक्की पक्की दिख रही है। नथिंग इज एट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून, कुछ भी अभी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी अभी ऐसा नहीं है कि होगा नहीं या आपको मिलेगा नहीं। नो, आपके लिए कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। जो आप सोचते हो ना रात को सोते हुए कि मेरा क्या होगा, या गॉट यू। ये सोचे मत सोचो, ठीक है। अभी भी आप सो रहे हो या फिर सो के उठे हो, सोने जा रहे हो या सो के उठे हो, सो आपने आज रात बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ठीक है। आपने रिलैक्स हो जाना है और अपने सारे कामों को गॉड पे छोड़ देना है और देखना कि गॉड किस तरह से आपका काम जो है वो खुद आके करते हैं नीचे ज़मीन पर। यस, आपके लिए बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। लिटरली दिस इज़ द थिंग कि आप खुद के लिए बोल्ड बनो और लाइफ में आगे जाओ। एक ये सोच कि मेरी शादी नहीं हो रही है, उसको आप ले करके, क्योंकि जो है ही 100% गॉड के हाथ में, आप अपनी उस लाइफ को कि जो आपके हाथ में है उसको ख़राब कर रहे हो। देखो, यह है कार्डिनल मून, ठीक है। आपके पास समय इतना नहीं रह चुका। आई थिंक दिस इज़ जस्ट 20% टाइम जो कि रह चुका है आपकी ज़िंदगी का, ज़िंदगी का नहीं, अनमैरिड ज़िंदगी का, ठीक है। सो आई थिंक आपको बहुत ही खुशी से गुजारना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव, मैंने आपको बताया कि आप बहुत मिस करोगे अपना सिंगल लाइफ को, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत जल्द गॉड आपको बच्चे दे देंगे और उसके बाद बच्चों में आप बिज़ी हो जाओगे और फिर बच्चों के साथ जो ज़िंदगी है आपको अंदाज़ा होगा अपनी भाभीयों को देख के, अपनी यू नो खाला फूफो या जो भी हैं उनको देख के, अपनी बड़ी सिस्टर को देख के बहुत बिजी होती है। यस, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो, सेटिस्फाइड होते हो, लेकिन बिजी होती है लाइफ, राइट। सो आप कहोगे कि यार वो फ्री दिन, वो जब मैं सिर्फ खेलती थी या मैं सिर्फ कुकिंग करती थी और कितनी मैं खुश थी, और ये सब चीज़ें। खुश आप तब भी हो शादी के बाद, लेकिन मैं बस ये बता रही हूँ कि आप अपनी अनमैरिड लाइफ को लेके अभी सैड मत हो, अभी इसको फुल एंजॉय करो, ताकि जब मैरिड लाइफ आए तो आपको कोई रिग्रेट ना हो, आपको कि नहीं मैंने वो भी फुली एंजॉय किया है और मैं ये भी फुली एंजॉय करूँगी। यू आर गुड इनफ, ठीक है। कुछ ख़ास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है खुद में। अच्छे खासे गुड लुकिंग हो, जैसी हो वैसी ही रहो। और ये कि अगैन विर्गो एनर्जी है, अगैन सितंबर। आई डोंट नो व्हाई पाइल नंबर 2, लेकिन मैं ही ऐसे सुन रही हूँ, आई एम हियरिंग कि अपकमिंग सितंबर में डेफिनेटली आप में से 90% लोगों की एंगेजमेंट हो रही है, रोका हो रहा है, शादी हो रही है। सो वेट फॉर दिस सितंबर मंथ, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। न्यू मून, फुल मून इक्लिप्स, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। हाँ, इम्पॉसिबल लोग जो भी समझते हैं इस काम को, आप लोग गलत सोच रहे हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर ग्रुप नंबर 2। हर चीज़ पॉसिबल है, जो आपको लगता है कि नहीं ठीक, वो ही ठीक है, ठीक है। सो मैं बोलूँ तो जो भी चल रहा है उसको होने दो, क्योंकि आपके पास चीज़ें खुद चल के आएंगी, खुद चल के आएंगी, और ये पक्की बात है। आपको तभी पता चलेगा जब चीज़ें आएंगी आपके सामने। ओके गाइस, सो अभी हम देखेंगे जी चार्म्स। ओके गाइस, एक तो यहाँ पर स्नोफ्लेक है, तो आई बिलीव सर्दियों का जो मौसम है, विंटर्स, उसमें आई थिंक सो आपकी शादी की डेट जो है वो रखी जाएगी। और जहाँ तक मुझे आपकी शादी की डेट की एनर्जीज दिख रही हैं, आई बिलीव दिस इज़ नवंबर, दिसंबर, जनवरी मंथ, ठीक है। और डेट्स हो सकती हैं, जो कि मुझे डेट्स दिख रही हैं, दैट आर 22, 28, 9, 7, 11, 13, 26 एंड आपके पास है 31st। कुछ लोगों के लिए न्यू ईयर नाइट भी हो सकती है 31st ऑफ दिसंबर, ठीक है। आई बिलीव दिस इज़ अ गुड डिसीजन। आप अपने डिसीजन पे प्राउड करोगे, गर्व करोगे कि मैंने बिल्कुल ठीक बोला, दिस इज़ ट्री, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ये शुभ होने वाला है फ्यूचर में, बहुत ही ज़्यादा शुभ। अगैन यहाँ पे अगैन
अनदर ट्री। आपके स्पाउस भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे आपके साथ। दिस इज़ एवर लास्टिंग, हैप्पी एवर लास्टिंग, हमेशा खुश रहने वाली ये ज़िंदगी है। आई बिलीव आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है और मेंटली भी स्टेबल है ये इंसान। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी शादी के बाद। पूरा 180 का अंतर है, डिफरेंस है, एंड यू विल फील दिस डिफरेंस शादी के बाद। यस आप खुश हो, लेकिन जो आपकी अभी लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा चेंज रहने वाली है लाइफ, राइट। तो अगर आप कहोगे तो इस पर रीडिंग में बना दूंगी कि आपकी अनमेरिड लाइफ आपकी मैरिड लाइफ से कैसे चेंज होगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे। ओके, देयर इज़ ऑल्सो एलिफेंट विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो आपके साथ हमेशा आखिरी दम तक चलेगा, कमिटेड है, ग्राउंडेड है। ओके, देयर इज़ अ टेडी बियर, दिस इनोसेंट। आपके स्पाउस दिखने में काफ़ी इनोसेंट दिखते हैं और हैं भी, ये बात नहीं है नहीं। सो यहाँ पर 2 बियर्स हैं। ऑल्सो हो सकता है कि आपके पास 2 बेटे हों फ्यूचर में, एक बड़ा एक छोटा, जैसे वो दिखते हैं ना तैमूर और जय, करीना कपूर के बेटे, उस तरह से मैं देख रही हूँ। एक बड़ा होगा थोड़ा सा, एक छोटा, और कोई छोटा है बहुत ही ज़्यादा नॉटी सा है, शरारती सा है, बड़ा थोड़ा समझदार दिख रहा है मेरे को यहाँ। आर यू क्लेमिंग दिस 2 ब्यूटीफुल बॉयज? ओके गाइज, यहाँ पर एक छोटा सा एलिफेंट है विच इज़ रिप्रेजेंटेशन कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको शुरू में हो सकता है, क्योंकि अरेंज मैरिज की वाइब्स हैं थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा शुरू में पसंद ना आए, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा आपको समझ आएगा कि यार नहीं, ये इंसान मेरा बहुत बड़ा वेल विशर है और ये वही है जिसने मुझे संभाला हुआ है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है कि आपको पसंद ना आए। मिस्टीरियस वाइब्स हैं। आई थिंक आपके स्पाउस ना थोड़े से रिजर्व पर्सनैलिटी के है, अपना सब कुछ एकदम शो नहीं करवाता कि मैं ये भी हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, वो शो ऑफ बहुत करते हैं, इतनी शो मारते हैं। सो ऐसे नहीं है, ये छुपा के रखेंगे, लेकिन ये है कि जब इनका रियलिटी आपके सामने शो होगा ना शादी के बाद, तो आप बहुत खुश होगा कि यार अच्छा ये भी है, तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो समझी बस ऐसे से ही किसी ऐसे से ही मेरी शादी हो गई है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस, प्रॉपर्टीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड ऑल्सो कि ये पर्सन दिल का कैसा है। ठीक है, आउल एनर्जी है, तो दिस इज़ वेरी वाइज पर्सन, और आप बिल्कुल भी मतलब रिग्रेट नहीं करोगे अपनी चॉइस पर या अपने पेरेंट्स की चॉइस पर। Okay guys, so that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. I love you and bye bye.